नमस्कार मित्रों, सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में मैं सुशील कुमार शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने आपको दैनिक आवश्यक नित्य कर्म बताए थे और कुछ रह गया था, तो वहीं से मैं आगे स्टार्ट करना चाहता हूं। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग जो लोग नए आए हैं और अभी तक हमारे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का आइकन अवश्य ऑन कर लें, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो पड़े तो आप लोगों को वो सर्वप्रथम देखने को मिल जाए और तुरंत आप उस नोटिफिकेशन पर जा करके आप हमारा वीडियो देख सकें। इसके अलावा प्रिय मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अभी कानपुर शिविर के लिए पंजीकरण नहीं कराया है, वो लोग अतिशीघ्र पंजीकरण अपना करवा लें, जिससे कि आप समय पर पंजीकरण हो जाने से आपका स्थान रिजर्व किया जा सके और आप आकर के हमारे कार्यक्रम में शामिल हो सकें। मित्रों, इस कार्यक्रम में आप लोगों को आपकी इच्छित शिक्षा दीक्षा, योग ध्यान, अध्यात्म विज्ञान, भक्ति मार्ग, तंत्र मार्ग, आगम मार्ग, मंत्र मार्ग इत्यादि के बारे में सम्यक जानकारी प्रदान की जाएगी तथा आप लोग अपनी जो सबसे बड़ी समस्या है, किसी एक समस्या का निराकरण अवश्य ही प्राप्त कर सकेंगे, जिसके माध्यम से आप जीवन में अपने आप को खुशहाल और सुखी बना पाएंगे। प्रिय मित्रों, आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग नकारात्मक साधनाओं के बारे में हमसे बात न करें। हम वो नकारात्मक साधनाएं न जानते हैं, न आप लोगों को बता सकते हैं। सात्विक साधनाओं में जो ताकत होती है, वो ताकत आपको उन्नति के मार्ग पर तो ले ही जाएगी, मृत्यु पश्चात मोक्ष को और स्वर्ग के मार्ग में ही ले जाती है, परंतु नकारात्मक साधनाएं आप लोगों का लोक और परलोक दोनों बिगाड़ देती हैं। तो मित्रों, आगे बात करते हैं। जहां तक मैंने आपको स्नान के बारे में बता दिया था कि स्नान मंत्र इत्यादि के बारे में बता दिया था, अब आप लोग स्नान करके मान लीजिए किसी आसन पर बैठे। अगर आसन आपका ऊनी हो और उसमें भी लाल हो, तो हम अपनी साधनाओं में आप लोगों को जब शिविर करवाते हैं तो लाल रंग का कंबल प्रदान करते हैं, क्योंकि आजकल लोग हाथ डेढ़ हाथ का छोटा सा कंबल लेकर के आज वो आसन लेकर बैठ जाते हैं। वो ठीक नहीं होता है। कम से कम इसकी ऊंचाई एक इंच तो होनी चाहिए धरती से, जिसमें आप आराम से बैठ सकें, आसन आपका सिद्ध हो सके। कुछ लोग शिकायत करते हैं कि मैं 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बैठना चाहता हूँ, 4 घंटे बैठना चाहता हूँ, लेकिन दर्द होने लगता है और आसन मेरा हटाना पड़ता है। तो एक यही कमी तो नहीं कि कहीं आपका आसन बहुत पतला हो, तो आप कम से कम 1 इंच मोटा आसन तो ले ही, वो भी कम्बलासन हो और वो भी लाल रंग का हो, रेड कलर। मित्रों, यह आसन प्राप्त करते ही इसके बाद फिर जब आप बैठें तो उसमें आसन मंत्र जरूर कर लें। आसन के नीचे कुछ जल अक्षत छोड़ करके प्रणाम कर लिया करें, क्योंकि आसन ही सिद्धि का कारक होता है। तो इस प्रकार से आप आसन में बैठेंगे। चारों तरफ से ओम अपवित्र पुत्रवा सर्वार्थांगतो पूजा स्मृत पंडिकाक्षम शाबाया भयंतर शुचि कह के इसके बाद में ओम अपसर्पंतु ते भूता, हाथ में जल लेकर के या चावल लेकर के या दोनों लेकर के ओम अपसर्पंतु ते भूता ये भूता भूय संस्थिता ये भूता विघ्न करता रस्ते निश्चिंतु शिवा गया कह करके चारों तरफ से एक लकीर बना लें। और यदि भैरव मंत्र आता हो तो ठीक है, नहीं आता हो तो मैं बता देता हूँ, ओम भम भैरवाय नमः करके चारों तरफ आप लकीर खींचेंगे। लकीर खींचने के बाद में आप चाहें तो और भी कोई, जैसे काली जी का भी रक्षा मंत्र होता है या पवनसुत हनुमान जी का भी रक्षा मंत्र होता है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अब इसके बाद अगला चरण आता है गणेश जी की जो पूजा है। एक छोटा आप कर सकते हैं, जैसे गणाननम भूत गणादिसेवितम गजाननम भूत गणादिसेवितम कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम
एक तो ये हो गया, और थोड़ा विस्तृत वाला मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं दोहराए देता हूँ। सुमुखश्चैक दन्तस्य कृतलोकजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटस्य विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरदेव च शिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। इसके बाद कहेंगे, हे गणेश गणपति महाराज, आप सर्व सिद्धि सदन है, इसलिए मेरे इस पूजन में मुझे सिद्धि प्रदान कराएं। आपकी जय हो जय हो जय हो। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री चितलक्ष्मी च पत्न्यां मुहोरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम अश्विनव्यातम निखाणा मुम मेघाणा सर्वलोकम मेघाणा। इसके बाद में हाथ में जल लेंगे। हे परमपिता परमात्मा, हे भगवान सद्गुरु, आपकी साक्षी में मैं यह मंत्र जपया, ये जो कुछ किया करने जा रहा हूँ, इस प्रकार से कहेंगे कि हे परमपिता परमात्मा, आपकी जय हो जय हो जय हो। मेरे ऋण रोग दरिद्रता और शत्रुओं का विनाश करें तथा सुख संपत्ति सौभाग्य दीर्घायुष्य पुत्र पौत्रादि की वृद्धि करें। मेरे द्वारा कहे गए और कहे जाने वाले स्तोत्र जपो मंत्र जपो तथा जो योग कर रहा हूँ या ध्यान कर रहा हूँ उसमें या आसन में आसन सिद्धि में मुझे सिद्धि प्रदान कराएं। आपकी जय हो जय हो जय हो। इस प्रकार से यह कहके अगला चरण आता है कि आप लोग माँ सरस्वती की वंदना करें। तो माँ सरस्वती की वंदना भी मैंने पहले किसी वीडियो में बताई होगी, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। या कुंदेन्दु तुषारहा धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। ओम शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभेदां जाड्यान्धकारापहम् हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम्। इस प्रकार कह के माता सरस्वती जी और गणेश जी पर पीले पुष्प आप चढ़ाएं। माता सरस्वती जी को पीले पुष्प अति ही पसंद हैं। इनको लाल पुष्प एक बार चढ़ाएं न चढ़ाएं, पीला पुष्प जरूर चढ़ाएं। गणेश जी को पीला पुष्प भी पसंद है, गणेश जी को लाल पुष्प भी अति पसंद है। तो गणेश जी को आप गुलाब भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन माता को पीले पुष्प, यथा सरसों का फूल हो, छोटा होता है लेकिन अच्छा होता है, और पीला फूल गेंदे का चलेगा, और भी जो हो सकते हैं वो आप ले सकते हैं। अच्छा, सफेद रंग का अगर आपको मिल जाए कमल, माता को चढ़ा सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा। स्वर्ण कमल तो यहाँ मिलता नहीं है, तो आप श्वेत पुष्प अगर मिल जाए कमल का, बहुत ही अच्छा रहेगा। अच्छा, तो इसके बाद में माता सरस्वती जी को स्फटिक की माला पसंद है, तो स्फटिक की माला पर, सिद्ध की हुई माला पर सरस्वती मंत्र का जप उचित होता है। देखिए भक्तों, मैं आप लोगों को बसंत पंचमी के पहले पहले सरस्वती जी की विशेष साधना डालूंगा, विधि विधान सहित विशेष साधना डालूंगा, जिसको करने से छात्रों के जीवन में भी अच्छा होगा, और जो लोग बौद्धिक कार्य करते हैं उन लोगों के लिए भी अत्यधिक अच्छा होगा। क्योंकि आप आजकल के लोग माँ सरस्वती को मानते ही नहीं, वंदना करते ही नहीं, वरना क्या मजाल है किसी की उनको हरा सके जीवन संग्राम में। बीरबल के बारे में तो सुना ही होगा। बीरबल जी जो थे वह माँ सरस्वती के उपासक थे, और उस समय का सम्राट बादशाह जो था अकबर, उनका कायल था। बिना बीरबल के अकबर कोई काम नहीं करते थे, बहुत ट्रस्ट था। यद्यपि दोनों के धर्म अलग थे, पर एक दूसरे में विश्वास इतना अटूट था, तो बीरबल को उन्होंने राजा की उपाधि दे रखी थी बादशाह अकबर ने। तो मित्रों, आप चाहे कहीं भी रहें, विश्व के किसी कोने में रहें, जो अगर आप हिंदू हैं, आप किसी देश में रहें, मुस्लिम कंट्रीज में रहें, यहूदी कंट्रीज में रहें, आप ईसाइयों के कंट्रीज में रहें, या कम्युनिस्ट कंट्री, कहीं भी रहें आप, अगर आपको माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त है, वहाँ आप तरक्की ही करेंगे, और हमेशा ही आप वहाँ
सरताज बने रहेंगे। आज बहुत सारे भारतवर्ष के ऐसे लोग हैं जो विदेशों में बहुत नाम पैदा कर रहे हैं। ये भारत भूमि जननी ही ऐसी है। ये भारत भूमि कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है। आपको आज बता देते हैं, भारत भूमि जो है ब्रह्मांड की सबसे उत्कृष्ट रचना है, और उत्कृष्ट रचना होने के कारण यहाँ की जो भूमि है, यहाँ की धरती है, यहाँ की मिट्टी है, ये अपने आप में दिव्य है। यहाँ पर जन्म लेने वाले जो लोग हैं अत्यंत ही भाग्यशाली होते हैं। बिल्कुल सही मानिए, भारत भूमि पर जो भी जन्म लेते हैं अत्यंत भाग्यशाली लोग होते हैं। तो गर्व करें। और अगर आप विदेश में हैं तो कोई आपके पास अगर भारतवंशी है, आप उसका सम्मान करें, आप उसका सहयोग लें, आपके सारे कार्य वो संभालेगा। भारत का दिल, भारतवासियों का दिल पूरी मानवता के लिए होता है। इतना तो आप समझ ही रहे होंगे। इसके बाद में आपको करना है स्वस्ति वाचन। स्वस्ति वाचन किसी पुस्तक से ले सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा स्वस्ति वाचन मैं आपको बता रहा हूँ, अन्यथा पूजा पाठ की किताबों में स्वस्ति वाचन आपको मिल जाएगा। तो जैसे शुरुआत करते हैं वहाँ पे, ओम स्वस्तिनः इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयश्रुतिः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ओम विष्णुरराटमसि विष्णु स्नेत्रयस्थो विष्णु शिवरसि विष्णुर्ध्रुवो शिवैष्णोमसि विष्णुवे त्वाहा। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्मगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम विश्वानि देवानि सवितुर्दुरितानि पराशु यद भद्रं तन्न आशु शान्तिः शान्तिः शान्तिर्भवतु। इसके बाद में और मित्रों थोड़ा ये बताना चाहूँगा, ये जो कर्म मैंने बताए हैं इन सबके पहले आप दीपक तो जरूर ही प्रज्वलित कर लेना। यद्यपि मैं बाद में बता रहा हूँ, लेकिन दीप पहले प्रज्वलित करना है, और जब तक दीप जलता रहे तब तक आप पूजा कर सकते हैं, ध्यान इत्यादि में भी। दीपक का अर्थ ये होता है कि जो लोग देव स्वरूप हैं वो अग्नि में निवास करते हैं, अग्नि उनका आश्रय स्थल होता है। इसीलिए अग्नि में हम होम करते हैं, आहुति डालते हैं। तो अग्नि के सामने किया हुआ कोई भी कार्य भगवान और भक्त के बीच में एक सेतु का कार्य करता है। अग्नि साक्षी होता है। अग्नि जीते हुए भी और मरते हुए भी आपको तारता है। इसलिए अग्नि की शिखा अगर वहाँ प्रज्वलित हो रही है, गाय के घी में या किसी भी प्रकार का घी हो, लेकिन होना घी चाहिए, चर्बी नहीं होनी चाहिए। ये बात अलग है कि घी भी चर्बी का ही स्वरूप है, लेकिन चर्बी मार के प्राप्त होती है, घी जीते जी प्राप्त होता है। तो दुग्ध से बिलो करके निकाले हुए मक्खन से बनाया हुआ जो घी होता है अपने आप में विशेष तेजयुक्त होता है। तो अपने पूजा स्थान में आप उसी घी का प्रयोग करें। इसके बाद में आप अगरबत्ती की जगह धूप बत्ती का इस्तेमाल करें, और सुगंध के लिए पुष्पों का इस्तेमाल करें, या एक सूखी धूप आती है या तो उसका हवन करें, या धूप की स्टिक आती है। अगरबत्ती का इस्तेमाल हम नहीं करते, हम नहीं बताते, क्योंकि ये जो है ठीक नहीं होती है। बता चुका हूँ, फिर कभी बता सकता हूँ जब आप पूछेंगे। इस प्रकार से करने के बाद में ये तो हो गई क्रियाएं। अब आप जिसको भी चाहते हो, जिसके भी आप भक्त हो, इतना करने के बाद में आप उनके अभिप्सित कोई स्तोत्र है, मान लो माता लक्ष्मी का स्तोत्र है तो माता लक्ष्मी का स्तोत्र का जप करिए। मैंने बता चुका हूँ, पिछले वीडियो देखिए, हर चीज के लिए आगे आगे मत भागिए। तो पीछे आप देखिए मिल जाएंगे। तो माता लक्ष्मी का स्तोत्र कर सकते हैं, बजरंगबली के उपासक हैं तो बजरंगबली का स्तोत्र कर सकते हैं, उनकी चालीसा कर सकते हैं, या और भी श्री राम जी को चाहते हैं तो श्री रामचंद्र जी के बारे में। चलो श्री राम जी की एक स्तुति हो जाए, मैं बता रहा हूँ। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम,
पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नाम जनक श्रुतावरम भजु दीन बंधु दिनय सदानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम आजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामा विखल दल गंजनम मनुजाहि राचो मिलहि शोभरु सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजानुशील स्नेहु जानत रावरो यही भांति गौरी शीश सुनिशिय सहित ही हरसियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सी ही हरस जाय कही मंजुल मंगल मूल बामंग फरकन लगे श्यावर रामचंद्र की जय। मैं समझता हूँ इतना तो नित्य प्रति आप लोगों को कर ही लेना चाहिए। और इसी के साथ मैं आज की वीडियो से आप लोगों से बंद करने की इजाज़त चाहता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी, जय श्री राम, जय